फाइनली आज निफ्टी 20,000 टच कर दिया, लेकिन क्लोजिंग अभी भी 19,996 पे है, नो इश्यूज, बट 20,000 निफ्टी ने टच कर दिया, जो कि बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। 20 जुलाई पे गया था, लेकिन आज जाके फाइनली 20,000 टच कर दिया। तो एज अ जो भी इन्वेस्टर्स है उनका पोर्टफोलियो आज बहुत हरा हरा दिखेगा, तो उनको बधाई हो। तो आज एक अच्छा सच में दिन है, क्योंकि निफ्टी 20,000 टच करना इंडिया के लिए अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। एक इंडेक्स का 20,000 जाना, वो भी कहाँ से हम शुरू किए थे उस बेसिस पे देखे तो बहुत एक अच्छा दिन है। अब हम देखेंगे कल, यानी कि 12 सितंबर को हम निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो उस पर भी हम ट्रेड करेंगे, कल लाइव आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा समझ के देखिए, ठीक है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, आज का दिन क्या था? आज का दिन हमें उस तरह का ट्रेड मिला नहीं, बिकॉज हम लिक्विडिटी के बिना ट्रेड नहीं करते। आपको एक समझना पड़ेगा, कुछ आपका सिस्टमोलॉजी होना चाहिए। आप एक ट्रेडिंग, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है। अब अगर किसी दिन वो ट्रेडिंग प्लान वर्क नहीं किया, तो क्या शैल वी चेंज द ट्रेडिंग प्लान? क्या हम उसे बदल दे, या फिर हम स्टिक रहे अपने प्लान पे? हम अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे। अब कोई किसी दिन एंट्री नहीं मिलता है तो हम छूट देंगे, उसको छोड़ देंगे। हम वहां पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे मार्केट में। मैंने कुछ दिनों से आपसे बोल रहा था, मैं इस तरह का रैली में पैसा बनते कम है। जो लोग बॉटम पकड़ लेते वो लोग बैठे रहते, बाकी फ्रेश एंट्री बहुत कम होता है। और इस तरह का रैली हेटफुल रैली माना जाता है, बिकॉज एक तरफा खींच देता है। हाँ देखिए, एक तरफा खींच देता है। सिमिलर जगह पे यहाँ पे भी पैसा कम बना था लोगों को। पैसा तभी बनेगा जब टाइम बिता के जाएगा, लोगों को ब्रेकआउट वगैरह दिखेगा तब। लेकिन इस तरह का चीजों पे पैसा तभी बनेगा जब आप बॉटम में पकड़ेंगे, जो हमने इंस्टीट्यूशनल कैंडल और वीकली एनालिसिस में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि 5 लगातार के बाद, एक ग्रीन वीक के बाद एक कंटिन्यूएशन आ सकता है। तो बॉटम में पकड़िए, अदरवाइज टॉप एक बार आ जाएगा तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। गैप अप ओपन हो जाएगा, और वही हो रहा है। गैप अप ओपन होकर प्रेशर दे रहा है। अच्छा, अब 15 मिनट का चार्ट पे चले जाएंगे। क्या गैप अप ओपन होने के बाद कहीं पे भी लिक्विडिटी ग्रैब मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा है। ये वाला दिन फिर भी एक छोटा सा मिला था यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट पे ग्रैब, तो यहाँ पे मान सकते थे, लेकिन आज वो भी नहीं मिला। तो ग्रैब नहीं मिल रहा है हमें लिक्विडिटी का, और हम लिक्विडिटी के बिना ट्रेड नहीं करते। इसका सिंपल सा सेटअप का इसका सिंपल सा मतलब है, हम उस जगह पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते जहां पे हर कोई रिटेल एंट्री करता है। तो ये सारे जो ब्रेकआउट्स है, ये सारे जो ब्रेकआउट्स है देखने में बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री कभी नहीं करते। आप जाके प्रीमियम का चार्ट देखेंगे तो यहां से यहां तक स्पॉट तो बढ़ा है, प्रीमियम उस तरह से इंक्रीज नहीं हुआ है। कोई भी इंडेक्स का आप देख लीजिएगा। तो हम ट्राई करते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाई करने के लिए, और जब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाई करेंगे तो गेट रेडी, आपसे बहुत ट्रेड मिस होगा। क्योंकि क्या है ना, क्वालिटी ट्रेड हमेशा नहीं मिलता है। ये छोटा मोटा ट्रेड आपको ऐसा देखना पड़ेगा, क्या आप हर रोज छोटा ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी आप एक मजेदार ट्रेड आप हफ्ते में 1 या 2 बार लेना चाहते हैं। मैं तो भाई सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा, इसलिए मैं उसी को प्रेफर करता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 सितंबर कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में हम एग्रेसिवली शॉर्ट तो नहीं कर सकते। अभी एग्रेसिवली शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बैक एंड सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। कैसे? G20 समिट हो गया, उसके साथ साथ जितना भी अनाउंसमेंट है, PSU सेक्टर्स हो गया, ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहा है, बहुत ओवरवैल्यूड है, अलग बात है, बहुत भाग रहा है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का बड़ा बड़ा पैसा, अदानी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया 2%। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो बैक एंड सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, और कैश इनफ्लो बढ़िया आ रहा है FII से। और हम सबको पता है, हम जितना भी कोशिश कर ले, अगर FII खरीदना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे 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 ऊपर ही चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। देखिए, बाई तभी होगा जब कोई लिक्विडिटी ग्रैब हमें मिल जाएगा, तो हम बाई करेंगे। तो हमारे लिए निफ्टी में अगर आपको बाई करना है, मेरे लिए सजेशन होगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होगा तो मैं 900 के आसपास बाई करना पसंद करूंगा। ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर दे। फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, यही 900, ये जो लिक्विडिटी एरिया है इसको ग्रैब कर लेगा, फिर मैं बाई करना पसंद करूंगा। और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाएगा तो मैं वेट करूंगा लिक्विडिटी जमा होने का। अगर लिक्विडिटी जमा होगा, ग्रैब करेगा, फिर निकलेगा, तो मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। अगर इस तरह से चला जाएगा, मैं वहां पे बाई करना पसंद नहीं करूंगा, और आपको भी एडवाइस करूंगा इसको बाई मत कीजिए। क्या है ना, ये एक दो दिन का बाइंग आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल देगा। कैसे? मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाई किया, 2 दिन आपको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आने वाले 20 दिन तक लिक्विडिटी ग्रैब होता रहेगा, तब आप हर जगह पे बाई करेंगे और अल्टीमेटली आपका लॉसेस होगा। तो इससे बेटर है एक आध दिन जब भागता है भागने देंगे। ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी का प्रीमियम 100 का 200 हो रहा है, नहीं, 100 का 120 हो रहा है, ठीक है, जाने देंगे, कोई नहीं। जिस दिन हमारा सेटअप एक्टिवेट होगा हम आराम से ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा,
ऊपर जाएगा डायरेक्टली, मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा जब तक लिक्विडिटी सेटअप ना आ जाए। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, लिक्विडिटीज ग्रैब होगा ये सारे जगह का। यहाँ पे एक लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी है, लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी है, तो जिस भी साइड का लिक्विडिटी पहले ग्रैब हो जाएगा, मान लेते दोनों जगह में ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे लास्ट स्विंग है, यहाँ पे लास्ट स्विंग है, अगर ये लास्ट स्विंग का जो है यहाँ पे ग्रैब होने के बाद 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होता है, मैं बाई करूंगा। अगर फिर से ऐसा जाएगा तो ये वाला ग्रैब के बाद 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होगा तो मैं बाई करना पसंद करूंगा। सिंपल है, क्योंकि मार्केट अभी बाई ऑन डिप है, तो डिप मिलेगा, ग्रैब मिलेगा तो हम बाई करेंगे। अच्छा नंबर भी है 900 का, ठीक है। तो ये निफ्टी का आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और भले ही निफ्टी अभी क्या है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को थोड़ा सा आप अभी अवॉइड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को देख सकते हैं, बिकॉज निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं चल रहा है। अगर गैप अप खोल देगा तो वहां पे दिक्कत ही दिक्कत है। अगर कल मान लेते गैप अप खोल दिया, गैप अप खोलने के बाद 15 मिनट का लो तोड़ रहा है, तो हम वहां पे एक बार शॉर्ट मतलब छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे फिर से घूमना चालू करेगा, हम घूमने के टाइम पे वहां पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर प्लान करके चल सकते हैं निफ्टी में कि बाई ऑन डिप करना है, डिप मिलना चाहिए, डिप मिलना चाहिए। या फिर मान लेते डिप नहीं मिलता है तो रेंज बना के जिस भी साइड पहले ग्रैब कर लेगा, हम ग्रैबिंग पे वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड पे रख के चलना चाहिए कि ग्रैबिंग के बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे, लिक्विडिटीज के बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ये हो गया निफ्टी का सेटअप। अच्छा, निफ्टी में मुझे उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज आप अगर 1 आवर का चार्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए एक प्रॉपरली एक टाइप रेंज टाइप का बनाया हुआ था 1 आवर का चार्ट में, अभी चल रहा है अपर रेंज के आसपास है। तो हो सकता है निफ्टी ना यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता दे, थोड़ा नीचे आए, ग्रैब वगैरह करे, उसके बाद जाए। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक बार में चला जाएगा, हम ऐसा भी नहीं है, हम कोई सोना वगैरह बना नहीं रहे कंपनीज की एक तरफा खींच देगा। तो एक करेक्शन आना है, अब टाइम करेक्शन हो या प्राइस करेक्शन वो हो हमें पता नहीं, हो सकता है मार्केट करेक्ट ना ही करे, डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, तो वहां पे क्या हम ट्रेड लेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या हमारे साथ है? बिल्कुल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आपके साथ जहां पे होगा आप वहां पे ट्रेड लेंगे। तो कोशिश कीजिए कल अगर गैप अप ओपन होता है, पैनिक मत कीजिए, मार्केट को नीचे आने देंगे, थोड़ा बहुत ये सारी जगह को ग्रैब करने देंगे, उसके बाद हम बाई करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। बस एग्रेसिवली शॉर्ट मत कीजिए। हाँ, ऊपर में एम पैटर्न मिलता है छोटा सा, तो एक बार बाई कर सकते हैं, अदरवाइज एग्रेसिवली शॉर्ट के बारे में सोचिए मत। ओके, अब चले जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप एक बार एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि निफ्टी में हम एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर सकते और बैंक निफ्टी में कर सकते हैं? निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो वहां पे हम एग्रेसिवली शॉर्ट बनता नहीं जब तक बायर्स का पेट भरेगा नहीं पूरी तरीके से, वो लोग पूरी तरीके से अपना मतलब श्योर शॉट आएगा नहीं कि आप बाइंग रैली है, तब तक वो लोग हल्का छोड़ेगा नहीं, तो बियर्स वहां पे एग्रेसिवली आएंगे नहीं। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी कोई चीज जाता है तो वहां पे एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना तो एग्रेसिव बाई ना तो एग्रेसिव शॉर्ट। वेयर हम बैंक निफ्टी को कर सकते हैं, बिकॉज फिर से हमारा एक जोन आ गया है बैंक निफ्टी में। ये हुआ था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक सेकंड, ये हुआ था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कैंडल क्लोज दिख रहा है, कौन से प्रेशर में हुआ था? ये तो ये वाला अभी भी अनमिटिगेटेड एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये जगह के आसपास जाएगा। जैसे यहां से यहां पे खुला था, ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, यहां से एक बार इसने रिएक्शन दिया था, यहां से एक बार अच्छा फॉल आया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो बियर्स का ग्रैस्प कम हो रहा है, मतलब सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है, तो हो सकता है ये मेजर ब्लॉक से भी एक बार सेलिंग आए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरा आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने के बाद हम एक बार एग्रेसिवली शॉर्ट तो करेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। तो कैसे क्या करेंगे? 15 मिनट का चार्ट पे हम चले जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट पे ये जोन मार्क करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए मैंने, 45,800 से लेकर 720। आपका सिंपल प्लान होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाएगा, कुछ मत कीजिए, 800 से लेकर 720 के सामने जाके कोई बियरिश पैटर्न मिल जाएगा। वो बियरिश पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एम पैटर्न हो सकता है, आपका हेड एंड शोल्डर हो सकता है, आपका कोई रेंज बना के नीचे तोड़ सकता है, आपका कोई रेंज बना के पहले ऊपर तोड़ा, लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद नीचे तोड़ रहा है, लोअर रेंज में आ गया, वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मान लेते कोई आपका ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल गया, इस तरह से कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जाने के बाद हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। कौन सा जोन है? 45,800 से लेकर 720। तो फ्लैट ओपन होगा, ये जोन के सामने जाएगा, बेयरिश सेटअप का वेट कीजिए, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का सेटअप हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पावरफुल अभी दिख रहा है, एज अ मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का सेटअप आप अगर यूज करेंगे, मान लेते इस तरह का एक कैंडल आया, इसके नीचे आपने यूज कर दिया, सेल कर दिया, हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर गया फिर गिरा, तो इससे बेटर है हम डबल कंफर्मेशन एक पैटर्न पे सेल करते हैं, वेयरएज कोई सेटअप पे, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको याद रख के चलना होगा। अच्छा, जिन्होंने कोर्स लिया है आप यहाँ पे आराम से एक बार स्नाइपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है। स्नाइपर स्कैल्पिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल ही जाएगा, अब 100 पॉइंट मिले, 200 मिले, 300 मिले, 400 मिले, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कोर्स लिया है आप लोग एक बार पाइवट सेटअप को भी देख सकते हैं। अगर कोई पाइवट पॉइंट यहाँ पे कल आता है और उसके बाद हमारा सेटअप बनता है, तो सेलिंग साइड में हम देख सकते हैं, नॉट की बाइंग साइड। बाइंग साइड के लिए मैं 2 दिन देखना पसंद करूंगा मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। फ्लैट ओपन होकर नीचे कुछ कर ही नहीं सकते, शॉर्ट का तो बनता ही नहीं। ये जगह के आसपास, ये जगह के आसपास आएगा, टॉप में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जगह के आसपास शॉर्ट बनता ही नहीं। तो हम देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब का। लिक्विडिटीज कहां पे है? अभी ये देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज बहुत
हद तक हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब करे फिर घूमे, तो लिक्विडिटी ग्रैब में हम वहां पे एक बार सेटअप यूज कर सकते हैं कि एक लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, उसके बाद जैसे फिर से रेंज के अंदर घुस गया, हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर पहली बार फॉल्स होगा तो सेकंड टाइम ट्राई करेंगे डबल क्वांटिटी से, सेकंड टाइम फॉल्स होगा तो थर्ड टाइम ट्राई करेंगे डबल क्वांटिटी से, लेकिन ट्राई करते रहेंगे नीचे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ में रहेगा, ट्रेंड बाइंग का रहेगा। तो एक बार मान लेते लिक्विडिटी ग्रैब किया, आपका आपने बाई किया, एसएल चला गया, दोबारा ग्रैब किया आपने, फिर से बाई किया, एसएल चला गया, थर्ड टाइम आपने ट्रिपल क्वांटिटी से बाई किया, इस बार देखेंगे मार्केट पूरा ऊपर चला जाएगा। तो दो बार में जो आपका जो भी छोटा मोटा एसएल गया होगा वो एक बार में पूरा कवर हो जाएगा। तो हम प्रोबेबिलिटी के साथ पे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं, प्रोबेबिलिटी जहां पे मैक्सिमम रहेगा हम वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉस लेने से घबराइए मत। लॉसेस, छोटा लॉसेस हर एक सिस्टम, हर एक ट्रेडिंग सिस्टमोलॉजी के अंदर पड़ता है। लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है, छोटा लॉसेस हर किसी में ही होगा, होना ही है। बस आपको अवॉइड करना है बड़ा लॉसेस को। एक दो तीन बार अगर फिर लॉस हो रहा है फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस लेने से घबराइए मत। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। फिर भी मेरे लिए वही प्रेफरेबल रहेगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं मैं ये पहला लिक्विडिटी तक ही देखूंगा, ये इतना दूर तक मैं देखूंगा, इसलिए नहीं, मार्केट में ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं 350 के आसपास जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, मैं यहां पे बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं फर्स्ट लिक्विडिटी को नहीं देखूंगा, तो मैं सेकंड स्विंग लिक्विडिटी को देखूंगा। क्यों? पहले चीजों को समझ जाइए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है तो ऑलरेडी फ्लैट ओपन होकर जब यहां तक आ जाएगा, एक जर्नी वो तय कर चुका होगा, तो यहाँ पे छोटा सा लिक्विडिटी जो एरिया है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बना हुआ है, इसको ग्रैब करके वो ऊपर आराम से जा सकता है। ठीक है, लेकिन वेरएज अगर गैप डाउन ओपन होगा, वेरएज अगर गैप डाउन ओपन होगा तो वो फ्लैट ओपन नहीं हुआ है, उसने जर्नी कोई सिलेक्ट मतलब तय ही नहीं किया अभी तक, तो कहीं ना कहीं ये पहले वाला लिक्विडिटी वो इजीली ग्रैब करके सेकंड को ग्रैब कर सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मैं ट्राई करूंगा कहीं ना कहीं 270 280 ये सारे जोन का लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हो जाए, फिर मुझे सेटअप दिख जाए तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। अदरवाइज हम तो लाइव में आएंगे, एक बार देखेंगे चीजों को। ठीक है, ओके, ये गैप डाउन का हो गया। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो ऑलरेडी एक बाइंग सिनेरियो याद रखिए। इस तरह का मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाना मतलब लोग वहां पे कूद पड़ेंगे, तो पहले हाफ में तो आपको एक बहुत अच्छा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा गैप डाउन, कोई ग्रीन कलर का कैंडल, कुछ भी साइज कुछ भी शेप का हो सकता है, उसके ऊपर निकलेगा बाई, डेलो का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट। सेम एज निफ्टी में भी बहुत बड़ा गैप डाउन पे बाई करना है, बस कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए पहले 15 मिनट का। ठीक है, ओके, ये हो गया गैप डाउन का। इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है? अगर 45,800 से लेके 720 ये जोन के बीच में हो रहा है तो गैप सेटअप को यूज कीजिए जिन्होंने कोर्स लिया है। और इनकेस जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, आप क्या करेंगे? गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन होता है पहला 15 मिनट का कैंडल देख लीजिए, अगर उसका हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, लो को तोड़ रहा है, तुरंत वहां पे शॉर्ट करके हाई के थोड़ा ऊपर ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। मार्केट हो सकता है स्मूथली एक बार नीचे आए ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इनकेस गैप अप ओपन होकर अगर हाई को भी तोड़ रहा है, इंटरेस्टेड तो मैं हुई नहीं, उल्टा वहां पे मैं आईटी यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रैप सेटअप में यूज कर सकता हूं। वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप का हम देखेंगे, अगर ट्रैप मिल जाएगा तो हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा बाइंग के लिए हमें या तो डिप चाहिए, या तो हमें टाइम करेक्शन चाहिए, या तो हमें ऊपर में लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए। हम अंधाधुन यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। ओके, फिन निफ्टी में एक बार देख लेते क्या है। फिन निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक में है। देखिए फिन निफ्टी में एक और मेजर ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इसको उसने एक्टिवेट नहीं किया, रिस्पेक्ट थोड़ा सा किया था लेकिन उसके बाद इसने एक्टिवेट ही नहीं किया। कैसे? पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, फिन निफ्टी में भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। कौन से प्रेशर में किया चेंज ऑफ कैरेक्टर? ये वाले प्रेशर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो कहीं ना कहीं ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक के सामने लिक्विडिटी भी था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिवेट नहीं किया। हम वहां पे बहस नहीं कर सकते, एसएल गया होगा, हर एक सिस्टम में ऐसा चीजें होगा। ठीक है, अब आप फिर से मेजर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जा रहा है जो कि हो जाएगा 20,400 से लेकर 350। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे? हम फिन निफ्टी को 15 मिनट पे चले जाएंगे। सिमिलर स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, जस्ट डुप्लीकेट फिन निफ्टी। सिमिलर पैटर्न भी है, सिमिलर चार्ट्स भी है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इंडेक्स अभी सिंक्रोनाइज्ड में भी है, तो हम किसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कर सकते हैं। कैसे? फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, इसी जोन के आसपास जाने के बाद 400 से लेकर 350 कोई बेयरिश कुछ भी पैटर्न देखने को मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू सेल। कोई रेंज बना के ऊपर तोड़ रहा है तो वहां पे बाई नहीं करेंगे, उल्टा हम सेल ही करेंगे, बस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। ओके, वेयरएज मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हम वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा, ये देखिए फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, या फिर ये नियरेस्ट कौन सा है, कौन सा जोन है, 230 और 200 का, तो ये जोन के आसपास लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई हमें सेटअप दिख जाएगा, हम बाई कर सकते हैं।
और थोड़ा बहुत इसी जोन का टारगेट ले सकते हैं। ओके, इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम ये दो जोन को देखेंगे, नहीं तो हम आज का लो को देखेंगे। आज का लो का ग्रैप करके फिर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो इसने जर्नी अभी तक शुरू ही नहीं किया है, तो हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन दे उसके बाद घूमे। तो हम वेट करेंगे आज का डे लो का, जो कि हो जाएगा 20,170 के आसपास। तो जैसे ये लिक्विडिटी को टैप कर लेगा, हम यहाँ पे बाई करके डे लो का एसएल लेके ये जोन तक का टारगेट ले लेंगे। ये हो जाएगा गैप डाउन में। इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया, डाउन का डिस्कस कर लिया, गैप डाउन का डिस्कस कर लिया। इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप डाउन, बाइंग सिनेरियो है, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट कर लीजिए, उसके ऊपर जैसे निकलता है बाई बाई बाई, डेलो का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होगा इंपॉर्टेंट है, 400 से 400 के अंदर होगा तो हम सेलिंग के बारे में ही सोचते रहेंगे। 400 के ऊपर होगा तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम देखना पड़ेगा। तो 400 के नीचे ओपन होने के बाद अगर कोई पैटर्न देखने को मिल जाता है, सेल करेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई को रेस्पेक्ट कर रहा है, नीचे लो को तोड़ रहा है, तो हम वहां पे सेल करके डे हाई का एसएल दे देंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आके घूम जाएगा तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, और अगर मार्केट स्मूथली डाउन साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने आ गया तो हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है 400 के ऊपर, तो कैसे क्या करना है, वही सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, पहला 15 मिनट तो देखना ही है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तुरंत बाई मत करेंगे, मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। फिर से अगर रेंज में आ रहा है तो वहां पे हम ट्रैप सेटअप को एक्टिवेट करके डे हाई का एसएल देके बहुत इजीली लिक्विडिटी तक का हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही सोच के चलना है, अगर गैप अप ओपन होता है, टॉप के आसपास मिलता है, एक बार सेल करके चलना है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो पैटर्न बनाने के बाद सेल करके चलना है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, लिक्विडिटी ग्रैप के बाद हमें बाई करना है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बाई करना है। तो ये सारा सिचुएशन हमारे इंडेक्स के लिए खुला हुआ है। अच्छा ट्रेड कल एक मिल सकता है, कल एक्सपायरी भी होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए, हम लाइव में आएंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट देगा। पेशेंसली बैठे रहेंगे, धंधा है बॉस, कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा जो आपको बोलेगा कि मुझे कुछ दो। तो दुकान खोल के बैठना है, पेशेंटली बैठना है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आएगा ही। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सारा लेवल से आप लोगों के साथ अपडेट कर दिया है, बस सपोर्ट दिखाते रहिए। 4000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है, तो थोड़ा सा 4000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। जिनको सीखना है नीचे इंस्टाग्राम नीचे एप्लीकेशन और कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार देख आइए। अभी भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, हो सकता है तब ऑफर कैसा है ना है मुझे भी नहीं पता, वो डिपेंड करेगा कैसा मार्केट है, कैसा सिचुएशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो डू चेक द लिंक बिलो, देखिए सीखिए और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए। बस 90% लोग जो गलती कर रहे हैं वो वाला चीज मत कीजिए। ऑटोमेटिक बिग लॉसेस, अगर आज के जैसा दिनों में आज बहुत लोगों को बहुत बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ है, क्योंकि चार्ट देखने में अच्छा लग रहा है, ऑप्शन का चार्ट उस तरह से बिहेव नहीं किया। तो इस तरह का दिनों को अगर आप अवॉइड कर पाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास एक ज्यादा एज होगा दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले। तो स्टे ट्यून्ड, नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देखिए कोर्स को, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीखिए और उसके बाद प्रॉफिट कीजिए और अच्छी तरीके से अपना ट्रेडिंग कैरियर को ग्रोथ कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।